और फिर अर्जुन ने ब्राह्मण से क्षमा मांग ली और कहा कि मैं आपको लकड़ियां नहीं दे पाऊंगा। तो निराश हुए ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम एक बार कर्ण के पास जाओ। महाभारत में एक योद्धा था जिसका नाम था कर्ण। उसको आप सभी लोग जानते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे महान दानी क्यों कहा जाता था? मैं आपको बता दूं कि उस युग के अंदर कर्ण के जैसा कोई भी दानी नहीं था। तो आज हम जानेंगे कि कर्ण को महान दानी क्यों कहा जाता था। लेकिन उससे पहले चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। दानवीर कहे जाने वाले कर्ण से दुर्योधन ने मित्रता कर ली थी, और यही नहीं, दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा भी बना दिया था। कर्ण के बारे में ये बात सबको पता थी कि वो हर दिन एक दान जरूर करता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण के पास आने वाला पहला याचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। और कर्ण की यही सोच देखकर इंद्रदेव ने भी उससे कवच और कुंडल मांग लिए थे। न केवल अंग देश बल्कि दूर दूर तक के लोग कर्ण को इस बात से जानने लगे थे। और एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के सामने कर्ण को दानवीर कह के पुकारा। लेकिन इस बात का विरोध करते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि उससे ज़्यादा दान तो मैं देता हूँ, तो वो दानवीर कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन के शब्दों में अहंकार की झलक दिखाई दी, तो उन्होंने अर्जुन के अहम को खत्म करने का निश्चय लिया। एक बार वर्षा ऋतु में 5 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, और वर्षा खत्म होने के पश्चात एक गरीब ब्राह्मण ने अर्जुन के पास जाकर अपने मृत पिता के बारे में बताया। और उस ब्राह्मण ने अर्जुन से ये भी कहा कि उसको अपने पिता की चिता के लिए चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। हर तरफ वर्षा के कारण पानी होने से सूखी लकड़ी देना अर्जुन के लिए असंभव था। और फिर अर्जुन ने ब्राह्मण से क्षमा मांग ली और कहा कि मैं आपको लकड़ियाँ नहीं दे पाऊंगा। तो निराश हुए ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम एक बार कर्ण के पास जाओ। तो उसी वक्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हर तरफ पानी है, और ऐसी स्थिति में कर्ण भी कहाँ से सूखी लकड़ियाँ दे देगा? और तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर वो सूखी लकड़ियाँ नहीं दे पाया तो मैं उसे दानवीर कहना बंद कर दूंगा। अगले दिन ब्राह्मण जब दिन के प्रथम याचक के रूप में कर्ण के पास पहुंचा, तो कर्ण ने अपने सैनिकों को महल में लगे चंदन के खंभों को उखाड़कर उस ब्राह्मण को देने का आदेश दिया। और जब यह बात अर्जुन तक पहुंची तो वो शर्मसार हो गए, क्योंकि अर्जुन के महल में कर्ण के महल से ज़्यादा चंदन के खंभे थे। और यही वजह है कि कर्ण को महान दानी और दानवीर कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंस्पायर भी।